माता बहनाओं में एक आदत बहुत खराब होती। कौन सी? अगर ये कंडा पाथ की धरी ही तो रोड किनारी, बिल्कुल रोड पर। अब जैसे मान लो विनय कुमार की मोटरसाइकिल निकली, कंडा फूट गए, और फिर ये झोरी उंधती। अब कहती है सूरज नारायण भगवान तुम्हें दिखियो, दही चौधे को खोज ही जाए। अरे उसकी लाखन रुपया की जान, अब तुम्हारे 5 रुपया कंडा। अब तुम कीर्तन बोलन कहिया कहा ना बोली पोती। अब जाए क्योंकि ब्याह हुई, फिर देखो नकटे में कोई इंस्पेक्टर बन जाती, कोई दरोगा बन जाती हैं। और इनके गीतों बड़ा अजीब होते। हम तो गाँव देखो एक दिन गा रही थी एक बहन, हमने सुना गौती का। इनके गीतों तो बड़ा अजीब हैं कि बेला बनी जाऊंगी, चमेली बनी जाऊंगी, सैया तेरी गोदी माँ फूल बनी जाऊंगी, सैया तेरी गोदी माँ। हमने की गजब ही वो। अब हमसो टुकैया हमसो, हमने की बहनी जब तुम बन लेती हो कोई बढ़िया चीज़ बने, खजराई बोल पड़ी का बढ़िया चीज़ बने। हमने सुनो ऐसे ना, बेला बनी जाऊंगी, चमेली बनी जाऊंगी, सैया तेरी गोदी माँ, भैंसी बनी जाऊंगी, सैया तेरी गोदी माँ। हमने की भैंस बन जाओ, 15-20 रुपया में दूध ढूंढे ना मिलते, लड़का बच्चा खाए कि छक जाए, फूल बन के कसम गई हो। तो ऐसे तो उनके गीत हैं। अब आजकल ये औरतें हैं वाह भाई वाह, ये बच्चा भगवान को प्रणाम कर रहा है, इसके माता पिता ने इसे प्रणाम करना सिखा दिया। समझ लो इसे 4 चीज़ें प्राप्त हो गई, विद्या, बल, यश और उम्र। खैर, माताएं बहनें आजकल बच्चा को प्रणाम करना नहीं सिखाती, और जिसने बच्चा को प्रणाम करना सिखा दिया समझ लो उसने 4 चीज़ें प्राप्त कर ली, विद्या, बल, यश, उम्र। लेकिन आजकल माताएं बच्चन की सिखौती का मालूम, लल्ला भाई बाबा बैठे बाबा का मारी, आप लल्ला गए बाबा के को मारो, ये बाबा ने की लल्ला भाई तुम्हारी बूढ़ी अम्मा बैठी उनके मारी आबो, लल्ला गए उनके मारो चट। बूढ़ी अम्मा ने की लल्ला भाई तुम्हारी अम्मा बैठी उनके मारी आबो, अम्मा के मारो चट। तो अम्मा ने की लल्ला भाई तुम्हारे पापा बैठे उनके मारे उनके मारो चट। अरे शुरू से तो तुमने बच्चा को मारना ही सिखाया, पैर छूना सिखाया नहीं, तो वो आखिर में तुम्हारे पाँव छुए, आखिर में मरी ही तुम्हें हैं। हम देखते हैं लोग महतारी की सेवा नहीं करते, और बहू अकल ब्याह की आई हुई के बड़े चेरी बन जाते। अगर घर आईबे में देर हो जाए लड़का का, तो सास बेर बेर बहू से पूछी, एक जने को लड़का घरे ना आओ, देर हुई गई, और बहू संगति लड़ाई, बहू आती अलग। तभी पूछने गई बहू, फ़ोन लगा कि देखो लड़का कहाँ, जमाना ख़राब हो भैया आओ नहीं। बहू टीवी देखती थी, बूढ़ा हमारी तुम्हारी लड़ाई तुम हमारे घरे होती का है। बूढ़ा लौट गई, फिर थोड़ी देर बाद चेन्नई पर हो गई, बोली बहू फ़ोन लगा कि देखो लड़का कहाँ, बहू नहीं आओ। बहू को गुस्सा आई गई, रिमोट फेंक दो, देखिए थी। और जैसे ही बाहर निकल के आई तैसे मोटरसाइकिल की आवाज़ मालूम भाई आगे मिल रही। और बोली तुम इतनी देर लोग कहाँ आते, हम तुम्हारे मारे बड़ा परेशान आते। अब उनने सूटकेस लो अपनी घरवाली के दे दो, कहीं हमारे रसगुल्ला है खाई लो। अम्मा ठाणी हती, अम्मा ठाणी रही, उनसे कोई बात नहीं पूछी। अरे जो बच्चा के लिए इतनी देर से व्याकुल थी उनसे कोई बातों ने पूछी।
और वो चला गया। माता पिता कुछ नहीं चाहते, माता पिता बच्चे का धन दौलत नहीं चाहते, केवल भी जा चाहत कि हमारो लड़का हमसे प्यार से बोल दे और शाम सवेरे बैठ के चाय हमारे तीर बैठ के पी ले, समझ लो इतने बहुत। और आज को लिखता अब मान लो जमाना ही बता बदल गो। और खैर हम ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कहेंगे कि माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया रे, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया, कोई गुरु नजर नहीं आया, बिना कोई गुरु नजर नहीं आया रे, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। अरे दुनिया की बातें, क्योंकि तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि स्त्रियों में 8 अवगुण होते हैं, 8। लेकिन खैर आओ छोड़ो, अब हम आगे आपको कथा में प्रवेश करावें, भगवान की पावन कथा। जिस समय बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा था